बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 15th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम मशीन साइकिल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फेच इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन और स्टोरिंग। ये चार कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस टॉपिक का नेम फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन हो सकता है और मोस्टली यही लिखा होता है कि फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, राइट। बेसिकली इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सबसे पहले ये हमें समझना है और उसके बाद हम देखेंगे कि फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन क्या होता है या मशीन साइकिल क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस है, हम प्रोसेसर है, हमारा सीपीयू है, उसमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जिनको हमारा सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको क्या करते हैं, फेच करते हैं। क्वेश्चन ये है फेच कहाँ से करते हैं, फिर इंटरप्रेट उसको कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कहाँ पे जाके होती है और उसको बैक स्टोर कहाँ पे करना होता है। इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को देखेंगे। बेसिकली ये आपके पास मशीन साइकिल या फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन के नेम से टॉपिक आए तो आप विदाउट हेजिटेशन इस टॉपिक को आपने क्या करना है, लिख के आना है और इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपको पता है मैं पूरी सीरीज वन बाय वन कवर कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट भी करता हूँ। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि मशीन साइकिल क्या होता है, ये फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन क्या होती है। देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर होती है, आपको इस चीज का पता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास वो कहाँ पे पड़ी होती हैं, रैम में पड़ी होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन रैम में पड़ी हुई होती हैं तो फेच हम फिर कहाँ कहाँ से इंस्ट्रक्शंस को करेंगे, रैम से इंस्ट्रक्शंस को फेच करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम इंस्ट्रक्शन को रैम से फेच कर लेंगे, फेच का मतलब है वहां से ले लेना इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा, डी कोड करेगा कि इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है, उसमें कहाँ पे जमा का प्रोसेस होना है, माइनस कहाँ पे होनी है, मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे होनी है, लॉजिकल ऑपरेशन कहाँ पे होना है, ये सारी की सारी चीजों को डी कोड कर लिया जाएगा। ठीक है, जब कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डी कोड कर देगा, मतलब कि उसको, मतलब कि आप ये कह लें कि उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या कर लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे, मतलब उसको खोल लेंगे। तो उसके बाद ये जो कंट्रोल यूनिट है डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को मूव कर देगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपके पास जो आपका सीपीयू का एक पार्ट है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो भी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होगी, अब इसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो वो हमारे पास हमारा एएलयू जो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, डिकोड करेगा सीपीयू का पार्ट, और जो एएलयू पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से रैम पे क्या कर दी जाती है, इंस्ट्रक्शन बैक स्टोर कर दी जाती है। ठीक है, डी कोड और जो हमारे पास इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन सेम चीज है। सबसे पहले रैम से हम, रैम में इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, रैम से जो कंट्रोल यूनिट है फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को और डी कोड करेगा। डी कोड करने के बाद एएलयू को पास कर देगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हमारे पास क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और रैम पे स्टोर कर देगा। ये मोटी मोटी बात आपको समझाने का मतलब ये है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हमारे पास सीपीयू के हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, आप ये समझिए कि ये सीपीयू, यहाँ पे हमारे पास जो सीयू होता है ये डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन को, और हमारे पास एएलयू पार्ट जो एग्जीक्यूट करता है, और रैम से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं और रैम पे ही हम क्या करते हैं, बैक स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो हम रैम पे उसको स्टोर करवा देते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास फेच इंस्ट्रक्शन की थ्योरी क्या लिखी हुई है। ठीक है, मैं दोबारा से भी चीजों को रिपीट करूंगा सो आप मेरे साथ रहें। देखिए मशीन साइकिल का लिखा हुआ है सीपीयू फॉलोइंग स्टेप्स टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो सीपीयू स्टेप्स को फॉलो करता है एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन को, उसको मशीन साइकिल कहते हैं। ठीक है, मशीन साइकिल सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो स्टेप्स जो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको आप क्या कहते हैं,
मशीन साइकिल कहते हैं। फेच इंस्ट्रक्शन सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, कि फेच इंस्ट्रक्शन क्या होता है। बेसिकली फेच इंस्ट्रक्शन, अब आप खुद सोचें क्या कहा था मैंने, कि हम क्या करते हैं, रैम से फेच करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को। तो यही लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन फेच इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी की जगह पे आप रैम भी लिख सकते हो, टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। मतलब फेच इंस्ट्रक्शन में आपके पास रैम या मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रोल यूनिट। जाहिर सी बात है, ये कंट्रोल यूनिट यहाँ से क्या कर रहा है, फेच कर रहा है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, इंटरप्रेट या डिकोड इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस टू एग्जामाइन the nature of the instruction to determine what further operation should be taken। मतलब कि आप जब इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया तो हम दोबारा उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेंगे, रीड करेंगे, डिकोड करेंगे कि इसमें, इस इंस्ट्रक्शन में क्या कुछ हमारे पास परफॉर्म होने जा रहा है। मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको खोल के देखेंगे। If any operation is needed, it should be carried out before the execution of that instruction। मतलब कि अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड है तो वो, या कोई और मतलब कि कोई ऑपरेशन रिक्वायर्ड है तो उसको पहले किया जाएगा, ताकि इस इंस्ट्रक्शन को दरमियान में इंटरप्शन ना हो या प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब ये कि इसमें आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को खोल के देखते हैं या डिकोड करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अगर कोई ऑपरेशन पहले से आप रिक्वायर्ड है इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने के लिए, तो उसे पहले परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला स्टेप बताया, फेच का हो गया था, उसके बाद डिकोड या इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन जो कि कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद इसको पास कर दिया जाता है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए। आफ्टर इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। जब हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक इंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, ठीक है। जब इंटरप्रेट कर ली जाती है इंस्ट्रक्शन, उसको पास कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को, सीपीयू को या एएलयू को फाइनली एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। सीपीयू फाइनली एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। फिर जो सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय एएलयू। एएलयू जो सीपीयू का पार्ट है, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद स्टोरिंग होता है। जब हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर सॉरी वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उसके बाद उसको रैम में वापस भी स्टोर करना होता है। दिस प्रोसेस इज राइटिंग द रिजल्ट। मतलब जो भी इसका रिजल्ट या आउटपुट आती है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको रैम पे क्या करते हैं, दोबारा से टू द मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरिंग। मतलब उसको रिजल्ट को राइट बैक करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं। अब हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मशीन साइकिल, द फोर ऑपरेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ मशीन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। मतलब चारों के चारों ऑपरेशन कलेक्टिवली क्या कहलाता है, मशीन साइकिल। की एक इंस्ट्रक्शन का पूरा साइकिल हमने बता दिया आपको कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि सबसे पहले रैम से फेच होती है इंस्ट्रक्शन, डिकोड होती है, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट होने के लिए एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेज दिया जाता है। ये एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट दोबारा स्टोर कर देता है रैम पे। ये हमने रीकैप कर लिया अपने लेक्चर को। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। और एक बात और, अगर आप प्राइवेटली अपने कोर्स को कवर करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम लेस है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आप थीसिस राइटिंग वगैरह या कोई भी एफवाईपी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सर्विसेज जो हम दे रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा आपको पता है आईटी सीरीज के बाकी लेक्चर्स भी हमारी बुक मतलब चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आईटी सीरीज की बुक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आपका वास्ता आईटी सीरीज से पढ़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाकी सी प्लस प्लस वगैरह मैंने करवाई हुई है। प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो दिस चैनल, ताकि आपको बाकी भी जो जितने भी बुक्स हैं इजीली मैंने समझाया हुआ है आपको समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।